नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हर सवाल एग्ज़ाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो ये हम जान लेते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारे देश की जो है सेकेंड महिला प्रेसिडेंट हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। 24 जुलाई 2022 से जो है ये हमारे कंट्री की प्रेसिडेंट हैं। इनके बारे में एक और फैक्ट जान लेते हैं। ये हमारे देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं जो प्रेजेंट टाइम में इस पद पर कार्यरत हैं। ये 2014 से 2021 तक जो है झारखंड में राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति तो ये हमारे सीपी राधा कृष्णन जी। हाल ही में क्या हुआ कि अभी अपने स्वास्थ्य को चलते हुए जी हमारे देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है ये हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। कब इन्होंने इस पद को धारण किया ये भी जान लेते हैं। 12 सितंबर 2025 को इन्होंने इस पद को धारण किया है और ये हमारे देश के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। 2014 से 2026 तक कंटिन्यू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में ये बनारस से सांसद भी हैं और 2001 से 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी। ये जो है 30 मई 2019 से इस पद पर जो है विद्यमान है। प्रेजेंट टाइम में इनको जो है आधुनिक भारत का जो है चाणक्य भी कहा जाता है। बीजेपी को कहाँ सरकार जिस राज्य में बनानी होती है तो बीजेपी वाले इनको भेज देते हैं। ये जो है 2014 से 2020 तक जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री हमारे देश के हैं राजनाथ सिंह। ये जो है 2019 से इस पद पर जो है आश्रित हैं। इनका जन्म जो है यूपी के चंदौली जिले में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2014 से 2019 तक ये हमारे देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में ये जो है लखनऊ से सांसद भी हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री हमारे देश की है निर्मला सीतारमण जी। ये हमारे देश की जो है पहली बार जो है वित्त मंत्री जो है 2019 को जो है बनी थी। तब से जो है यही हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में फरवरी 2026 में 19वीं बार जो है लगातार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। 2010 से 2014 तक जो है भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री हमारे देश के हैं अश्विनी वैष्णव जी। इनके पास दो महत्वपूर्ण और भी विभाग है, वो भी ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ लेता है। एक है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये जो है 1994 के उड़ीसा बैच के जो है IAS जो है अधिकारी भी रह चुके हैं। इनके अंडर में जो है रेलवे में दो महत्वपूर्ण जो है योजनाएं चलाई गई। एक था 52 सुधार, एक था कवच 4.0 जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। सड़क और परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। इनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये नागपुर से सांसद भी हैं। बहुत ही मृदुभाषी इंसान हैं और अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत दास। ये जो है हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 24 नवंबर 2025 को जो है इन्होंने ये पद संभाला हुआ है। हाल ही में इन्होंने जो है BR गवई का स्थान लिया हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनको शपथ दिलाने का काम जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये है वेंकट रमणी जी। हाल इनको जो है सितंबर 2025 में 2 साल के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। 30 सितंबर जो है 2027 तक ये इस पद पर रहने वाले हैं। और ये जो है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये है तुषार मेहता। ये जो है सॉलिसिटर जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल के नीचे कार्य करता है। इनको जो है 3 साल के लिए जो है नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है वर्तमान में 30 जून 2026 तक का है। ठीक है, ये जो है भारत के दूसरे सबसे बड़े कानून के अधिकारी होते हैं, जो अभी मैंने क्या कहा ना, अटॉर्नी जनरल के नीचे ये जो है कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। ये जो है आरबीआई के 26वें गवर्नर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सेबी। सेबी का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है तुहिन कांता पांडे को। हाल ही में मार्च 2025 में जो है इन्होंने जो माधवपुरी बुश का जो है कार्यभार संभाला हुआ है। भारत सरकार इनको जो है 3 साल के लिए नियुक्त करती है। ये सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। सेबी का मुख्यालय जो होता है वो मुंबई में है। इसका पूरा फॉर्म नाम क्या होता है ये जान लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सेबी का जो पूरा फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है चिल्ला श्रीनिवासु सुलु शेट्टी को बनाया गया है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई में। स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के अध्यक्ष जो है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और वायुसेना का जो प्रमुख है वो मार्शल अमरप्रीत सिंह है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो है 2017 से कंटिन्यू इस पद पे जो है कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया है अजय बंगा को। ये जो है 14वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको जो है विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, WHO को जो महानिदेशक ये कौन है? तो ये है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। 2017 से कंटिन्यू इसी पद पे काम कर रहे हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है? वो ओम बिरला जी हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नीति आयोग के बारे में जो है कुछ जान लेते हैं। नीति आयोग का जो इतिहास है भारत की योजना प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का जो है प्रतीक है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो नीति आयोग है, ठीक है, ये जो है भारतीय योजना आयोग को जो है भंग करके बनाया गया है। जो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से वो जो है आयोग चलता आ रहा था। और जब 2014 में पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो वो उस आयोग को भंग करके नीति आयोग के जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसका अनाउंसमेंट जो है 15 अगस्त 1914 को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने जो है खुद किया था। स्थापना को भी तो ये भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट के प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग की जो स्थापना की गई, जिसने जो है 65 वर्ष पुराने योजना आयोग का जो है स्थान लिया है।
कारण क्या था ये भी जान लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। योजना आयोग की ऊपर से नीचे वाली केंद्रीकृत जो नीति के बजाय जो है एक नीचे से ऊपर दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया। पहली बैठक कब हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। जो इसकी पहली बैठक थी 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष जो कौन है, तो ये है सुमन के बेरी। और नीति आयोग की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जो है निधि छिब्बर जी है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष, तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष जो है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष तो ये हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के सदन के नेता जो है ये हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो है 24 जून 2024 से इस पद पर हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं, ठीक है, वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आगे बढ़ते हैं। भारत के मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ये हैं 30 अगस्त 2024 से। और भारत के सीजी ये हैं के संजय मूर्ति, जो कि जो है 21 नवंबर 2014 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अजय कुमार, 15 मई 2025 से जो कि कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहेगा 15 मई 2000, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 1 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है ये भी जान लेते हैं। इनकी नियुक्ति हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है मिथुन मनास जी हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है 28 सितंबर 2025 को जो है रोजर बिन्नी का जो है स्थान लिया हुआ है। आईसीसी के अध्यक्ष जैसा ये जो है बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। और भारतीय पुरुष टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल, ओडीआई के भी शुभमन गिल, और पुरुष के जो हैं सूर्य कुमार यादव हैं। ये जो है अभी रिसेंट में 2026 का T20 जीतने वाली टीम के जो है कप्तान बन गए हैं। याद रखिएगा ये जो है तीसरे नंबर के कप्तान हैं इंडिया के, जिन्होंने अपनी अगुवाई में अपने देश को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। इससे पहले रोहित शर्मा और सबसे पहले MS धोनी ने जो है अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, ठीक है, ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान टेस्ट, ओडीआई और T20 की एक ही हैं, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। इन्हीं की कप्तानी में जो है भारतीय महिला टीम ने पहली बार जो है आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर जो है आईसीसी सीनियर विश्व कप उठाने वाली पहली भारतीय महिला कप्तान बन गई। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप जिसने जीता था वो जीता था कपिल देव ने, फिर 2011 में MS धोनी ने जीता, फिर अब जो है इन्होंने जीता हुआ है, हरमनप्रीत कौर। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।